जरा सा भेद आप कर लेते हैं, कुछ अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं या कुछ मैंने जो कहा उसे छोड़ देते हैं, तो बहुत सी भ्रांति या दूसरे अर्थ पैदा हो जाते हैं और जरा से फर्क से बहुत बड़ा फर्क पैदा हो जाता है। एक राजधानी में उस देश के धर्म गुरुओं की एक सभा हो रही थी। सैकड़ों धर्म गुरु देश के कोने कोने से इकट्ठे हुए थे। उस नगर ने उनके स्वागत का सब इंतजाम किया। सभा का जब उद्घाटन होने को था तो मंच पर से पर्दा उठाया गया। 5 छोटे छोटे बच्चों के गले में हेलो इसके 5 अक्षर HELLO, ये 5 बच्चों के गलों में एक एक अक्षर लटका के एक के बाद एक बच्चा बाहर आया स्वागत के लिए। 4 बच्चे आके खड़े हो गए। 5वां छोटा बच्चा हैरान हुआ, वो भूल गया कहाँ खड़ा होना। वो पीछे न खड़ा होके आगे पंक्ति में खड़ा हो गया। हेलो की जगह ओ हेल बन गया। वो स्वागत की जगह वहां नर्क। उतने से एक अक्षर के यहां से वहां होने पर कहां स्वागत का स्वर्ग था, कहां नर्क उपस्थित हो गया। एक नास्तिक ने अपने घर पर लिख छोड़ा था गॉड इज नोवेयर। एक छोटा सा बच्चा पड़ोस का उसे पढ़ रहा था, नया नया पढ़ने वाला था। उसने पढ़ा गॉड इज नाउ हियर। वो नास्तिक सुनकर हैरान हो गया। उसने लिखा था गॉड इज नोवेयर, ईश्वर कहीं भी नहीं है। और बच्चे ने पढ़ा गॉड इज नाउ हियर, ईश्वर यही है, यही और अभी। 2 पुरोहित अपनी शिक्षा के लिए एक आश्रम में भर्ती हुए थे। उन दोनों को ही सिगरेट पीने की आदत थी। 1 घंटे के लिए उन्हें आश्रम के बगीचे में घूमने का समय मिलता था। उसी समय वे पी सकते थे, लेकिन वो समय भी ईश्वर चिंतन करने के लिए मिलता था। तो उन्होंने सोचा गुरु से पूछ लेना उचित है। वे दोनों अपने गुरु के पास पूछने गए। पहला व्यक्ति जब लौटा पूछकर तो उसने देखा कि दूसरा तो उससे पहले ही बगीचे में वापस लौट आया है और एक दरख्त के नीचे बैठ के आराम से सिगरेट पी रहा है। उसे बड़ी हैरानी हुई। उसे तो गुरु ने इनकार कर दिया था, क्या उसके साथी को उन्होंने स्वीकार कर दिया? ये कैसे संभव है कि मुझे मना किया और मेरे साथी को हाँ भरी? उसने क्रोध में आके अपने मित्र को पूछा तुम सिगरेट पी रहे हो? मुझे तो मना कर दिया है गुरु ने। उस साथी ने कहा तुमने पूछा क्या था? उस व्यक्ति ने कहा सीधी सी बात थी, मैंने पूछा था क्या मैं ईश्वर चिंतन करते समय सिगरेट पी सकता हूँ? उन्होंने एकदम कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने क्या पूछा था? वो दूसरा मित्र हंसा। उसने कहा मैंने पूछा था क्या मैं सिगरेट पीते वक्त ईश्वर चिंतन कर सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। ये दोनों बातें एक ही अर्थ रखती, लेकिन एक ही परिणाम नहीं निकला। दोनों से बिल्कुल दूसरा परिणाम निकला। ईश्वर चिंतन करते समय कौन आज्ञा देगा कि सिगरेट पियो? लेकिन सिगरेट पीते वक्त अगर ईश्वर चिंतन करते हो तो अच्छा ही है, इसमें बुरा क्या है? वैसे बात दोनों एक ही है, लेकिन इतने ही फर्क से जमीन आसमान का फर्क पैदा हो जाता है। तो उन सारे प्रश्नों को तो मैं छोड़ दूंगा जिनमें आपने शब्दों को, भावों को, विचारों को समझने की कोशिश नहीं की है, हेर फेर कर ली है, बदली कर दी है, अपने मन से कुछ जोड़ लिया या कुछ घटा दिया है। उन सब पर विचार करने का तो समय नहीं है। इतना ही निवेदन करूंगा उन सब के संबंध में कि जो मैंने कहा है उसे फिर गौर से सोचें, उसका फिर से निरीक्षण करें, समझें। तो जो मुझसे पूछा है उसके उत्तर आपको अपने से ही मिल जाएंगे।
कुछ और प्रश्न हैं। एक मित्र ने पूछा है, कितने समय में हम ध्यान को उपलब्ध हो सकेंगे? कोई सामान्य उत्तर नहीं हो सकता है, क्योंकि ध्यान को कितने समय में उपलब्ध हो सकेंगे ये मुझ पर नहीं, आप पर निर्भर है। और इसके लिए कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि सभी लोग एक ही समय में उपलब्ध हो सके। आपकी तीव्रता, आपकी प्यास, आपकी लगन, आपकी अभीप्सा इस सब पर निर्भर करेगा। एक क्षण में भी उपलब्ध हो सकते हैं और पूरे जीवन में भी न हो। एक क्षण में भी तीव्र प्यास का एक क्षण भी, इंटेंसिटी का एक क्षण भी जीवन को बदल सकता है। और नहीं तो धीरे धीरे कोई तीव्रता नहीं है, कोई सीरियसनेस, कोई गंभीरता नहीं है कि उसे हम प्यास की तरह पकड़े। एक आदमी प्यासा है तो उसकी पानी की खोज और बात है, और एक आदमी प्यासा नहीं है, उसकी पानी की खोज बिल्कुल दूसरी बात है। प्यास तो खोज लेगी पानी को, जितनी तीव्र होगी उतनी तीव्रता से खोज लेगी।